हेलो दोस्तों, वेलकम टू लच क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं शिवशरण लेकर आया हूँ जनरल साइंस। यह हमारा जनरल साइंस का पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में थोड़ा आवाज़ की इशू थी, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। ये जो हमारा सामान्य विज्ञान है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तथा रेलवे के या इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हमने उठा रखा है। क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट मिलना चाहिए कि आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते चलिए। तो हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा समझ लीजिए एकदम किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 से 5, यानी कि हमारा क्वेश्चन अगर 5-6 है तो 4-5 20-25 क्वेश्चन आराम से हम बनाएंगे। साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाते रहे ताकि हम जितना प्रश्न है उसके अलावा भी हम आपको जितना भी बताते रहेंगे उसको नोट करते रहिएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेंसिटी ग्रेटर देन द वाटर। आपका ऑप्शन है ए आयरन नेल, लोहे के कील, बी आइस बर्फ, सी कॉर्क और डी थर्माकोल। आपको बताना है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर जल है और कोई दूसरी वस्तु है, अगर जल के घनत्व से इस वस्तु का घनत्व क्या है, कम है, तो यह वस्तु क्या होगी, जल में तैरेगी। ठीक है, तो यहाँ से जान लीजिए कि जो वस्तु जल में तैरेगी उस वस्तु का जल से घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो आपको पता है कि बर्फ जल में क्या होता है, तैरता है। कार्क भी जल में क्या होगा, तैरेगा। और थर्माकोल भी जल में क्या होगा, तैरेगा। इसका मतलब कि लोहे की कील क्या होगी, जल के घनत्व से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें। आइए इसका हम डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, जो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं समानतः उससे घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होता है, और जो वस्तुएं जल में तैरती हैं उसका घनत्व जल घनत्व से कम होता है। बर्फ, कार्क तथा थर्माकोल के टुकड़े जल पर तैरते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। द्रव्यमान बटा के आयतन, यानी कि जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब हम जल को गर्म करते हैं, जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बनता है, तो क्या होता है, उसका आयतन ज़्यादा हो जाता है। जब आयतन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, घनत्व तो कम हो जाएगा। इसलिए बर्फ़ क्या होता है, जल में तैरता है। आपको पता होना चाहिए कि बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उसका आयतन घटता है। उसके बाद भी क्या होता है, बढ़ता है फिर घटता है। यानी कि जल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, जब आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। ठीक है, जब आयतन, देखिए क्या होता है, जब हम जल को
यानी बर्फ़ को जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, उसका आयतन घटेगा। जब आयतन घटेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा। अब फिर घटने के बाद फिर आयतन क्या होता है, आयतन घटेगा, फिर बढ़ता है और फिर घटने लगता है। ठीक है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। द वाटर इन द माउंटेन स्टार्ट बॉइलिंग एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें भी समान विज्ञान पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान से देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। हम जो बोल रहे हैं उसको भी नोट करते रहिए। देखिए, ये निम्नलिखित तापमान पर बढ़ने लगता है, तो बताइए लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, या मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ए, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जब पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से ज्यो ज्यो हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, दाब कम होता जाता है। ठीक, और जब दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आइए इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल देखिए, पहाड़ों पर कम दाब हो जाता है अतः पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। ठीक है, आप पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाते रहें। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान पाएंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन का डिटेलिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के साथ डिटेल में जान रहे हैं कि कैसे होता है। आइए हम एक बार डिटेल जानने से थोड़ा हमारे दिमाग में लंबा समय तक बना रहता है, क्वेश्चन याद रहता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। वाई इज फूड कुक्स लेट एट एल्टीट्यूड। मतलब ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। जलावन का अभाव रहता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, या फिर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो हमने बताया ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो क्या होगा, जल पहले ही उबलने लगेगा। जल पहले उबलेगा और जो आपका अनाज है उसका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कुछ और है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन जल पहले ही उबल जाएगा। इसलिए क्या होता है, खाना देर से पकता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या कहता है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। खाना पकाते समय पानी का ताप कम करने के कारण खाना देर से पकता है। ठीक है, यानी पानी का ताप कम करने के कारण खाना देर से पकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि
ऊष्मा के अच्छे शोषक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे रोधक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों में से भारी यानी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि क्या होगा? ऊष्मा के अच्छे रोधक होते हैं, क्योंकि उन्हीं कपड़ों में क्या होता है? छिद्र होता है। छिद्र होता है जिसमें क्या होता है? वायु भरा होता है, और आपको पता है कि वायु ऊष्मा क्या होता है? रोधक होता है, जिससे क्या होता है कि आप उन्हीं कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल समझ लेते हैं। देखिए इसका डिटेल क्या कह रहा है। उन्हीं कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि उन्हीं कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुछ अलग कार्य करते हैं, इसलिए उन्हीं कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। द स्पीड ऑफ हीट रेडिएशन इज, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है इक्वल टू साउंड, ध्वनि के बराबर, इक्वल टू लाइट, लाइट के बराबर, इक्वल टू अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगों के बराबर, नॉन ऑफ द दीज, नॉन ऑफ द दीज। तो क्या होगा इसमें? आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि ऊष्मा विकिरणों की गति जो होगी प्रकाश के वेग के बराबर होगी, यानी प्रकाश नहीं, लाइट इक्वल टू लाइट होगा। ठीक है, प्रकाश के बराबर होगा। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, भाप इंजन में, इनमें से कोई नहीं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? विच इंजन हैज़ द कार्बोरेटर? ठीक है, तो कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक, कार्बोरेटर का कार्य होता है पेट्रोल और वायु के मिश्रण को उचित अनुपात में मिलाकर क्या करना? इंजन तक सप्लाई करना। ठीक है, ये इसका हम डिटेल समझ लेते हैं। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। हमारा आज का अगला सवाल है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ धावन सोडा? आपको पता है धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, 10H2O, यानी कि देखिए 10H2O यानी क्या होता है? जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट लवण है, अर्थात जल योजित अवस्था में पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, अर्थात धावन सोडा में जल के 10 अणु संयुक्त रहते हैं। इस प्रकार से किसी लवण में संयुक्त जल को क्रिस्टल जल कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर कास्टिक सोडा? यानी कि NaOH,
NaOH को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है KOH। ठीक है, इसका ये डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन निर्माण, रेशम उद्योग तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में पेट्रोलियम के शुद्ध करने में होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। उसके बाद भी अगर दिक्कत समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब, वीडियो को लास्ट में कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, कि ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।